डिप्रेशन में आ गया और दुनिया से ही चला गया। इस विषय का कुछ पुलिस वाले के साथ मिलकर नहीं कराया था। जो सुखबीर बिश्नोई है इसका षड्यंत्र था सारा, इसने पुलिस वालों के साथ मिलकर ये किया था सब कुछ। और पुलिस वाले तो सस्पेंड हो गए, तो इन विषय का इसका सुखबीर बिश्नोई क्यों नहीं बिगड़ रहा? ये कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री से ये अपील चाहती हूँ ये इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और न्याय दिलवाया जाए। बहुत कुछ खो जाता है, जिसके घर से जवान बेटा चला जाता है। इससे तो एक खून तक निकाली है। अभी थोड़ा सा झगड़ा हुआ था उसकी विकास की सिक्योरिटी के ऊपर, वो नहीं लगा हुआ था, जो गेट पास में लगा हुआ था, उस वही से झगड़ा था। उसने वही इस लड़के को बोल दिया था मैं तेरे को खत्म करूंगा, उसने खत्म ही करके छोड़ दिया। ऐसा सुखबीर बिश्नोई है, हत्यारा है ये दोनों, सुखबीर बिश्नोई विशी 2 हत्यारे हैं। और मेरे पति की पहले ट्रांसफर पानीपत कर दी, भाई ये डिप्रेशन, मैं गई विशी के पास, भाई ये डिप्रेशन में है, इनकी बदली मत करो। लेकिन 3 बार गई, ये बंदा मिला भी नहीं। फिर कोई केस कर दिया, कोर्ट ने फैसला दे दिया भाई इसकी ट्रांसफ़र करो हिसार में। कोर्ट के सामने तो ना भर ली, फिर भी नहीं करी इन्हें। फिर इन्हें पानीपत बदली कर दी। ये सोचा भी डिप्रेशन में आके ये केस उठा लेगा। केस उठाने वाले तो नहीं, हमने अपने बेटा का न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे पति की जान को खतरा है। कभी ये बोलते थे ना ये सुखबीर बिश्नोई है, ये सबको कहता फिरता मैं इसको मैं टर्मिनेट करवाऊँगा। अभी तक तो रोके कहता, लेकिन अब टर्मिनेट करवाऊँगा। मेरा आदमी डिप्रेशन में चला आया, हम डॉक्टर के चले गए। जिस भी डॉक्टर के जाते हैं वहाँ ये फ़ोन कर देते हैं, डॉक्टर दवाई देने से मना कर देता है। 5-6 दिन एडमिट रखा हमने। आखिर में वो डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिया, भाई हमारे वहाँ से दबाव आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। 6 महीने हमारे को तनख्वाह दी हो लिए। ये बताओ ये विषय 1 महीना निकाल देगा बिना तनख्वाह लिए? ये मतलब परेशान करने वाली बात है। अभी ये बंदा परेशान होके डिप्रेशन में आके इनका कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार सुखबीर बिश्नोई और विशी है। शायद जी बड़े आरोप मतलब आप लगा रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई करो। क्या रणनीति बनाएंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है जी। और ये तो मैं खुद ये कह रहा हूँ कि इतना हत्याएं होने के बाद भी, इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी, 200 करोड़ से ऊपर घपला होने के बाद भी आज मैं बड़ी निंदा करता हूँ कि कार्रवाई नहीं हुई। देखो इस चीज़ के अंदर फर्ज ये बनता था कि कोई भी आदमी अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करके उसके ऊपर कमेटी की बिठाई जाए, एक जांच की जाए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूँ, जो इसका कपिल अरोड़ा है, आप विसी से डर रहे हो, आप विसी की जांच मत करवाओ, आप कपिल अरोड़ा की जांच करवा दो। कपिल अरोड़ा की जांच में नार्को टेस्ट में इस बात का पता लग जाएगा क्या क्या घपले करे हैं, क्या केस में उजागर हुए हैं। दूसरी बात रही रणनीति की बात है। हम तो सड़कों के आदमी है जी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे संघर्ष करे, जेलों के मुंह देखिए आके देखने के लिए हम तैयार है। क्या तो खबर खास है कि हमारी लाश है, पीछे तो हटने वाली है नहीं। इस चीज़ से एक बात का जरूर पता लग गया है, जो कल वीसी साहब ने मेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गिरफ्तारी करवाई है, मुझे डिटेन करवाया है, ये बड़ा डरपोक आदमी है, बहुत डरता है ये। आप एक बात नोट करो, चोर आदमी डरेगा। अगर ये चोर नहीं था, इसको दिक्कत क्या थी? साहिलदीप कसम अगर कल मुख्यमंत्री से बात करके ज्ञापन देते हैं तो डरना नहीं चाहिए ना। मैं आपके खिलाफ ज्ञापन दूँ, आप डरोगे थोड़ी जब आपने कुछ गलती नहीं कर रखा। ये बड़ा डरपोक आदमी है। दूसरी बात, अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं है। सत्य की चीज जरूर होएगी, निश्चित तौर के ऊपर होएगी। हम तो गिरफ्तारियाँ भी झेल लेंगे, हम तो मुकदमे भी झेल लेंगे, हम तो सड़कों पर लठ झंडे भी झेल लेंगे, ये नहीं झेल पाएगा। मुकदमे गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं जी। जिस प्रकार से हत्याएं हुई हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, जैसे बंदर पर आपने हत्यारा लिखा है, एक तरफ जो है चोर भी लिखा हुआ है। तो इस मामले में क्योंकि मुद्दा हम गर्म इसलिए भी कह रहे हैं और इस तरह की घटना शायद ही होती होंगी प्रदेश में। आरोप मरने से पहले डॉक्टर दिव्या फोगाट ने लगाया जिसकी हत्या हुई है। आरोप डॉक्टर विकास हुड्डा ने लगाए हैं जिसकी हत्या हुई है। आरोप उन सैकड़ों प्रोफेसरों ने लगाया है, सैकड़ों बच्चों ने लगाया है जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ ट्रांसफ़र हुई है, हम उनकी लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, ये आरोप अगर गलत है, मैं आपके सामने चैलेंज करता हूँ, मुझे फांसी लटका देना। और अगर ये आरोप सही है, इस विषय के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हुड्डा साहब को कह रहे हैं भाई सैलरी नहीं मिली 6 महीने से, क्या उनकी एक की सैलरी रोकी गई है या पूरे डिपार्टमेंट की उसके? हमारे सिर्फ हुड्डा साहब की रोकी और किसी की नहीं रोकी। भाई ये परेशान हो जाए और केस उठा ले और माफ़ी मांग ले। अब बोलता है मेरे से माफ़ी मांगे, मेरा बच्चा भी गया और माफ़ी भी मांगे, मतलब जान का भी खतरा। अब भी मेरे हस्बैंड को भी जान का खतरा। अगर कुछ होता है जिम्मेवारी ये है। सैलरी डॉक्टर अपने सुनील हुड्डा जी की रोकी गई और किसी की नहीं रोकी गई।
और इसलिए रोकी गई है कि सुनील हुड्डा जी का बेटा दुनिया से जा चुके हैं। सुनील हुड्डा जी के मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय विकास हुड्डा जी को टॉर्चर किया गया, जेलों के अंदर भेजा गया, उस समय सुनील हुड्डा जी ने बड़े हाथ पैर जोड़े इनके सामने, बोला जी हम गरीब आदमी हैं, हम नौकरी करके हमारा घर बसर कर रहे हैं, हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो। इन्होंने नहीं बख्शा, 20,000 रुपये उनसे ले लिए, 2 लाख की डिमांड की गई, चोरी का झूठा मुकदमा लगा दिया। ये चीज़ तो प्रूफ है। इंक्वायरी जिस टाइम बैठती है ना, तो इंक्वायरी के अंदर सिद्ध हो गई थी कि पुलिस वालों ने झूठा आरोप लगाया है सुखबीर बिश्नोई और विसी ये कहने के ऊपर है, और बाद में झूठा जेल के अंदर रखे हैं। तीनों पुलिस वाले इसके अंदर सस्पेंड भी होते हैं, उनकी ट्रांसफर भी होती है, सारी कार्रवाई भी होती है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद में सुनील हुड्डा जी की बावल ट्रांसफर कर दी जाती है, वो नहीं मानते। उसके बाद भी आप मेरे को एक बात बताओ, खोने के लिए रह क्या गया भाई? जब उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, एक बाप का, एक माँ का एक ही सपना होता है कि हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा हमें कंधा दे। अरे एक बाप को अपने बेटे को कंधा देना पड़े, जो उसका जवान बेटा है, जिसकी सिर्फ 6 महीने पहले शादी हुई है, उसके बाद रह क्या गया लड़ाई लड़ने के सिवा? वो नहीं मानते। उसके बाद में उनकी पानीपत ट्रांसफर कर दी जाती है, ये फिर भी नहीं मानते। सुनील हुड्डा बोला मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद में कोर्ट के अंदर जब जज ने ये चीज़ लिख के दे दिया कि इनकी ट्रांसफर हिसार HU में की जाए, बाद में भी उनकी ट्रांसफर नहीं की जा रही, उनको ये बार बार दबाव बना रहे हैं, केस वापस ले लो, मेरे से माफ़ी मांग लो, तुम्हें बख्श दूंगा। नहीं बख्शेंगे भाई, नहीं बख्शेंगे, तेरे को हम ख़त्म करके रहेंगे। तूने जितने लोगों की हत्या करी है ना, इसमें से डॉक्टर दिव्या फोगाट और डॉक्टर एडवोकेट विकास हुड्डा की जो हत्या हुई है, ये विसी तेरे ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सैलरी वाले मामले